हमेशा ऐसे ही रहा है, कभी एक को मार पड़ती है, कभी दूसरे को मार पड़ती है, बाकी उसको उठाने चले जाते हैं, उसकी हौसला अफजाई के लिए चले जाते हैं। आज जो कुछ बेग साहब के घर हुआ है, खुदा की कसम मैं हल्फन कहता हूँ कि यही इमरान खान साहब बेग साहब को कहा करते थे, बेग साहब आपका दस्तरखान बड़ा मजेदार है, खाना बनाए मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब को शर्म आनी चाहिए। आज उसी फिर सिर्फ मैं ये कहने पे मजबूर हूँ, फिर सरफराज नवाज ठीक कहता है कि ये इमरान खान वो मोहसिन की शख्सियत है कि जिस घर से खाता है, जिस प्लेट में खाता है, उसी में छेद करता है। ये वही मोहसिन है जिसके बच्चों को आज इसने हरासा किया, जिसके बच्चों के साथ बैठ के जाके खाना खाता था। और ये सारे का सारा गैर कानूनी FIR जो FIA की FIR हुई है वो गैर कानूनी और जो थाना मारगला पुलिस ने FIR दी है वो भी गैर कानूनी है। पर्चा बेग साहब का बनता है, पर्चा बेग साहब का बनता है FIA पे, मुराद सईद पे, पर्चा बेग साहब का बनता है थाना मारगला पुलिस पे, उल्टा उनको मुलज़िम बना दिया गया। तो भाट साहब आप मेरे भाई हैं, हमारी तो अदालत आप हैं, हमने आप तक की बात पहुंचानी है, तो बाकी हमारे जो वकील हैं वो अदालतों में मुकदमा लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मगर साहब वहाँ खातून की बेटी थी आपकी, उनसे बात हुई, उन्होंने क्या कहा आपसे? मैंने उनसे कहा कि मेरी बहन बताएं आप कौन है। उसने मुझे कहा कि आप मुझसे मत पूछें। मैंने कहा फिर आप क्या लेने आई हैं, मुझे बताएं कौन है आप। और इसके अलावा वो जो RG सब इंस्पेक्टर है, मैंने उसको भी कहा कि आप कौन है। वो कहता जी मैं RG सब इंस्पेक्टर हूँ। मैंने कहा किसने भेजा आपको? कहता जी एहसान ने। फिर कहता है इजाज ने। इजाज ना एहसान बात नहीं, तो ये झूठ है। एक पे हमला, सब पे हमला, 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 एक पे हमला, सब पे हमला। दोस्तों आपने सुन लिया कि मांगड़ साहब ने सारी आज की जो तफसील थी, जो मोहसिन जमील साहब के घर में घुसकर सिविल कपड़ों में और बगैर वारंट गिरफ्तारी के, बगैर शनाख्त के वो दाखिल हुए। ऐसी सूरत में जब उनको धमकियां दी जा रही हैं, जब आए रोज उनको FIA के नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। गुज़श्ता 2 दिन पहले न्यूज़ 1 के प्रोग्राम में जब उन्होंने बात की तो न्यूज़ 1 को नोटिस भिजवा दिया गया ताकि आइंदा कोई चैनल उनको दोबारा अपने TV प्रोग्राम में ना बुलाए। लेकिन सूरत ये है उसकी नशरियात भी बंद कर दी गई और कॉल्स करके केबल वालों को कहा गया कि उनकी नशरियात बंद कर दी जाए। लेकिन सूरत ये है कि ये मौजूदा हुकूमत वो है जो कहती थी कि हम मीडिया की ताकत पे हुकूमत में आए हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती कि सबसे ज्यादा हमारे साथी इस दौर में बेरोजगार हुए हैं और सबसे ज्यादा लोगों पे तशद्दुद किया गया, सबसे ज्यादा लोगों को कत्ल किया गया, उन पे झूठी FIR काटी गई और जिन साथियों पे तशद्दुद किया गया उनकी FIR भी दर्ज नहीं की गई। और मोहसिन जमील बेग साहब वो हैं जो इस हुकूमत में लाने में सबसे ज्यादा जिन्होंने किरदार अदा किया, जो मीडिया की आज़ादी के हवाले से बात करते थे और उनको धमकियां दी जाती हैं कि आप मुल्क छोड़ जाएं, कभी किसी तरह के नोटिस भिजवाए जाते हैं। और सूरत यह है कि ये वो हुकूमत है जो ख़वातीन सहाफ़ियों को भी अपने ऑफिशियल पेज से ट्वीट करके जो है वो उनको इल्ज़ामात और दीगर चीज़ें कर रही है। अब मैं दरख्वास्त करूँगा ऑनलाइन के एडिटर जनाब सदीक साजिद साहब से, चूँकि वो भी सुबह से अदालत के चक्कर लगा रहे थे, लग रहा है कि थके हुए, लेकिन बहरहाल बात करें सदीक साजिद साहब। बहुत शुक्रिया तारक साहब, अब्दुल भाट साहब और तमाम दोस्तों का यहाँ पे आने का बहुत शुक्रिया। इंतहाई अफसोसनाक बात जो है वो ये है कि अभी मैं मोहसिन बेग साहब को लेकर आया अदालत में। आप यकीन माने उन पर जिस किस्म का तशद्दुद किया गया है वो तो किसी दहशतगर्द पे भी नहीं होता। उनके नाक की हड्डी तोड़ दी गई है, उनकी जो पसलियां हैं वो टूटी हुई हैं, उनका चेहरा सूजा हुआ है और उनकी आंखें जो हैं वो लाल सुर्ख है, यानी कि जिस तरह कहते हैं ना आंखों पे खून आ जाना, वो आया हुआ है। और हथकड़ी लगाकर उनको पेश किया गया। क्या उन्होंने कहीं भाग जाना है? तो कोई वो फिर जो अदालत का मजाक उड़ाया इस हुकूमत ने ताकत के इस्तेमाल से कि जज 1 बजे जज ने कहा कि जफर इकबाल साहब ने कि मुझे पेश करें, नहीं पेश किया। 2 बजे का ला रहे हैं जी, SHO जो है वो देता रहा। ये आप देख लें कि गरीब और अमीर के लिए जो कहा जाता है ना कि कानून जो है वो एक जैसा नहीं है, उल्टा उनको जनाब 2-3 बजे के करीब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया और 3 दिन का वहाँ पर रिमांड लिया गया। ये जज साहब को भी हम सलाम करते हैं, जफर साहब को, उन्होंने कहा कि नहीं उनको हर हाल में पेश करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लेकर आए
और वहीं पे उनसे मुलाकात हुई। जो उन्होंने अभी फैसला तो उनका आने वाला है, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि इनका जो है वो मेडिकल कराया जाए। बाकी शमशाद मांगड़ साहब ने सुबह वाली कहानी जो है वो आपको सुना दी। मुझे भी फ़ोन आया, दार करीबी थे, मांगड़ साहब जल्दी पहुंच गए। तो वहाँ पे जो सूरत हाल बड़ी, और अब उनके एक वकील की जानब से ये एक और नुक्ता उठाया गया है, वो बड़ा अहम है कि उनका जो बड़ा बेटा है हमजा, वो गायब है, और उसको इन्होंने गायब किया। हमारे वकील के मुताबिक FIA ने उसको गायब किया हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा है, ये अगवा है, ये मिसिंग पर्सन है, और जज के सामने उन्होंने ये बात की कि उसका पता करें कि वो किधर है। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि आज हमारे एक दोस्त को ये मैसेज दिया गया फवाद चौधरी की जानब से, बल्कि उन्होंने कल कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं तो उनको हम पकड़ेंगे, कार्रवाई होगी। आज हमारे एक दोस्त को बुलाकर कहा गया कि बेग साहब अगर माफ़ी मांग लें तो मामला ठप हो जाएगा, वरना हमने ऑनलाइन और जनाह का रिकॉर्ड मांग लिया है, हम रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं। और उस मीटिंग में वो शहबाज गिल और फवाद चौधरी जो हैं वो दोनों बैठे प्लानिंग कर रहे थे। आज इस ऑनलाइन में जब हम वहाँ पे थे अदालत में, 3 मरतबा यहाँ पे पुलिस आई है। अब मुझे हमारा जो स्टाफ है उसको हरासा किया गया। ये फरहान साहब सामने खड़े हैं और 2 सामने खड़े हैं, सबको पता है 3 मरतबा। और ऐसे पुलिस आई है जैसे कि जनाब यहाँ पे वर्कर साफी काम नहीं करते, कोई दहशतगर्द काम करते हैं। और आखिरी बात ये करूंगा कि देखिए ये इनकी मेलाफाइट देखें। मुराद सईद जो है वो पर्चा कराता है लाहौर में, FIA लाहौर में, और पर्चा जब FIR हो जाती 9 बजे होती है, ये भी अदालत के सामने बात हुई, और आप 9:15 बजे रेड करने पहुंच जाते हैं। कानून के मुताबिक होता है कि जब कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कॉल अप नोटिस बेग साहब को नहीं दिया गया, तो इंक्वायरी होती है। जज ने भी ये बात कही, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब आपकी FIR करती तो उसकी बाकायदा इंक्वायरी बनती है, और जब इल्ज़ाम साबित हो जाए फिर आप पकड़ते हैं। अब 9 बजे FIR उधर आती है मुराद सईद की, और आप 9:15 बजे जो है वो यहाँ पे रेड कर देते हैं मोहसिन बेग की। ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है? और फिर देखें कि जो उन्होंने वहाँ पे प्ले ली है उसमें कहीं भी बेग साहब ने मुराद सईद का नाम नहीं लिया। उस FIR में जो उनका मुकदमा है मुराद सईद का, उसमें भी यही बात लिखी हुई है, जो लाइनें हैं उसमें तो बेग साहब ने यही बात कही कि जो रेहाम खां की किताब है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने मुराद सईद का नाम तक नहीं लिया गया। यानी कि ये वही अल्फाज हैं जो कैमरा के नोटिस में न्यूज़ 1 को दिए गए। तो फिर आप सब अगली कहानी आप सब समझ गए, कल इकरारुल हसन के साथ क्या हुआ, और फिर तशद्दुद करना, पुलिस की हिरासत में FIA ने तशद्दुद किया। और मांगड़ साहब की वहाँ पे जो आरजी सब इंस्पेक्टर, वो तो FIA का एक टाउट था जो आरजी इंस्पेक्टर बना हुआ था, और कोई बंदा वहाँ पे जिम्मेदार नहीं था। लेकिन जो पर्चा काटा गया वो उसमें कहा गया कि एडिशनल डायरेक्टर की सरबराही में टीम वहाँ पे गई है। ये इनका जो झूठ है FIA वालों का, जो वो खुल के वहाँ पे सामने आया कि एडिशनल डायरेक्टर की अगर उसका कोई नाम है तो बताया जाए। और फिर जो शख्स वहाँ पे, ये भी बता दूं, जो शख्स वहाँ पे जख्मी हुआ, मोबाइल कहा गया जी उसको मारा गया, वो FIA का मुलाजिम ही नहीं है। वो पता नहीं कौन बंदा है। बागर साहब की बात ठीक है, अगर वो बेग साहब के ऊपर अटैक कर देता या उनको मार देता, उनको कत्ल कर देता, कौन जिम्मेदार था? वो FIA का मुलाजिम ही नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारा कुछ साबित करती है कि ये सब यानी कि आप तनकीद करें तो आपके साथ ये हो जाएगा। या ऐसा तो मुशर्रफ दौर में नहीं हुआ था, नवाज शरीफ दौर में नहीं हुआ था, लेकिन ये इंतकामी कार्रवाई जो जिस तरह की जा रही है, और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब इकट्ठे हुए हैं, भट्ट साहब का भी, PFUJ, RIUJ, नेशनल प्रेस क्लब, सब दोस्तों का, कि जिन्होंने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया है। अगली जो भी आपकी हिकमत अमली होगी, जो भी प्लानिंग होगी, हम भट्ट साहब आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमात तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, डब्बू तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। और कानून से मुबर्रा समझते हैं, ना स्टेट को ये इजाजत देते हैं कि वो जिसकी लाठी उसकी भैंस के कानून पर अमल दरामद करे। हुकूमत ने किसको अवार्ड दिया, किसको नहीं दिया, ये उसका काम था। तबसरा करने वालों ने अपना काम किया। लेकिन आज जो कुछ स्टेट की ताकत का इस्तेमाल करते हुए मोहसिन बेग के साथ किया गया, माजी में किसी एडिटर के साथ ऐसे सलूक की कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने मार्शल लॉ के द्वार देखे, हमने फौजी और सिविल डिक्टेटर भुगताए, उनके खिलाफ एहतजाज करते रहे, उनके खिलाफ 3 माह धरने देते रहे। लेकिन जिस तरह मोहसिन बेग साहब के घर चादर और 4 दीवारी
का तकद्दस पमाल किया गया। जिस तरह दीवारें फलांग कर एक एडिटर के घर में दाखिल हुए, इस तरह तो कभी दहशतगर्द के घर में भी ये लोग दाखिल नहीं हुए थे। इसलिए ये सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के सहाफियों को ये पैगाम दिया गया है कि अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट न्यूज एजेंसी का चीफ एडिटर इन चीफ, पाकिस्तान के एक कौमी रोजनामे का एडिटर इन चीफ हुकूमत पर तनकीद करने की वजह से महफूज नहीं है, तो आम रिपोर्टर, आम सब एडिटर कैसे महफूज होगा? अगर वफाकी दारुल हुकूमत में बैठकर तनकीद करने वाला एडिटर इन चीफ महफूज नहीं है, तो पाकिस्तान के छोटे छोटे गांव और शहरों में रहने वाला जर्नलिस्ट कैसे महफूज रहेगा? इसलिए ये सिर्फ मोहसिन बेग को निशाना नहीं बनाया गया, मोहसिन बेग को निशाना बनाकर हम सबको ये वार्निंग दी गई है कि अगर आपने जुबान खोली तो आपका हशर इससे भी बुरा होगा। इसलिए अजीज दोस्तों, आज पूरा पाकिस्तान का जर्नलिस्ट मोहसिन बेग साहब के साथ खड़ा है। जिस तरह यहाँ मेरे दोस्तों ने पहले वजाहत कर दी कि अभी हुकूमत कभी पिस्टल के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, कभी झूठ का सहारा ले रही है। हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आप इसका नोटिस लें। और बुनियादी बात जहां से शुरू हुई थी कि किस वक्त मुराद सईद साहब ने